Procrastination, the ultimate guide to getting started. प्रोक्रास्टिनेशन किसी काम को मुलतवी करना यानी इल्तिवा। आज हम इसी बात को डिस्कस करेंगे कि कैसे हम प्रोक्रास्टिनेशन से अपना छुटकारा पा सकते हैं, कैसे प्रोक्रास्टिनेशन को ख़त्म करके हर चीज़ की और हर काम की शुरुआत करने की कोशिश करेंगे हम, और यह हमारे लिए कितना आसान होगा, इन सब चीज़ों को आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले द पॉइंट इज़, वर्ड इज़ प्रोक्रास्टिनेशन। इल्तिवा क्या है? मुलतवी करना। प्रोक्रास्टिनेशन इज़ द एक्ट ऑफ डिलाइंग और पोस्टपोनिंग अ टास्क। मतलब कि वो काम जो हमें करना हो उसके लिए देर करना, उसके लिए अगला दिन मुकर्रर करना, फिर अगले से अगला दिन करना, यानी कि जो काम हम करने में सुस्ती कर रहे हो, आप यूं कह सकते हैं कि उससे प्रोक्रेस्टिनेशन कह सकते हैं, मींस मुलतवी। इसके एग्जांपल आप यूं भी ले सकते हैं, जस्ट लाइक कि आजकल हमारी स्टडी के जो हाल है, हर स्टूडेंट एंड दैट सेंटेंस इज़ कल से पढ़ेंगे। दैट कल से पढ़ेंगे वाले सेंटेंस जो है वो आप उसी से परफेक्ट एग्जांपल ले सकते हैं प्रोक्रास्टिनेशन का। कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी काम करना चाहते हैं, आप उसके लिए यही कहते हैं कि मैं कल से करूँगा। कल आने के बाद आप कहते हैं कि फॉर सम रीज़न्स मैं आज ये नहीं कर सकूँगा, तो चलो मैं ये काम कल ही कर देता हूँ। इसी तरह आप उससे डिलाई करते हैं, पोस्टपोन करते हैं। ये है प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन डिफरेंट वजूहात के बिना पे हो सकते हैं। इट कैन बी कॉज बाय अ वेरिएटी फैक्टर्स। प्रोक्रास्टिनेशन यानी इल्तिवा करने का मुख्तलिफ इसके वजूहात हो सकते हैं। इट कैन हैव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। इसके नताइज अच्छे नहीं होते। सो द पॉइंट इज़, वाई डू वी प्रोक्रास्टिनेट? हम इल्तिवा क्यों करते हैं? हम मुलतवी क्यों करते हैं? सम कॉमन रीजंस इंक्लूड, कुछ आम वजूहात इसमें शामिल है जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। फेयर नंबर 1, नंबर 2 अवॉइडेंस, बचाव करना, नंबर 3 परफेक्शनिज्म, हर काम को परफेक्ट तरीके से करना। सो नंबर 1 की अब हम डिस्कस करते हैं फेयर की। फेयर हमें एक डर रहता है किसी भी काम को, अगर जब तक हमने स्टार्ट नहीं किया होता तो हमें इस बात का डर रहता है कि क्या होगा अगर ये बेहतर तरीके से ना हो पाया, क्या होगा अगर लोग हंसे, क्या होगा अगर मैं जिस तरह चाहता हूँ वैसा ना हो। एक डर, जिस डर की वजह से हम इसको कल परसों तक करते हैं। जस्ट लाइक आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप MBBS करना चाहते हैं और आपके जहन में 100 बातें चल रही। इसी बात का डर है कि अगर मैं कर नहीं सका और उस तरह नहीं हो सका जैसे मैं करना चाहता हूँ, 100 थॉट्स आपके माइंड में आएंगे और इन सारे थॉट्स को आपने इग्नोर करना है। नंबर 2 इज़ अवॉइडेंस। अवॉइडेंस पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि रिलेटेड है टू फेयर, क्योंकि आप बचाव करते हैं, इससे अपने आप को बचाते हैं, दिन ब दिन डिलाई करते हैं और बचाते हैं कि यह काम हो ना पाए। तो ना हो पाए उसमें भी कहीं ना कहीं एक फेयर छुपा होता है, एक डर छुपा होता है, जिसकी वजह से हम ये चीज़ कर नहीं पाते। नंबर 3 पॉइंट इज़ परफेक्शनिज्म। परफेक्शनिज्म ही चीज़ है जो हमारे इस काम में रुकावट डालती है। और ये इस तरह आप ले सकते हैं इसको, जस्ट लाइक के मैं एक आर्ट करना चाहता हूँ और मैं सोचूं कि मैं जो आर्ट कर रहा हूँ ये जिस तरह मैंने थिंकिंग इसकी की है, जिस तरह मैं इसको सोच रहा हूँ 100% ये उसी तरह हो। लेकिन अगर वो 100% उसी तरह ना निकले तो मुझे इसमें जो है वो सेटिस्फेक्शन नहीं होगा और मैं ये नहीं समझूंगा कि मुझे सक्सेस मिल गई या मैं इस काम को ठीक कर सकता। हर काम आपको परफेक्शनिज्म में नहीं करना चाहिए। कभी बेशी हो सकती है, कुछ भी चीज़ आप स्टार्ट करते हैं, जस्ट लाइक देखें आप जब आप स्कूल में स्टार्टिंग लेते हैं तो आप पेंसिल से लिखते हैं और पेंसिल के कुछ वक्तों बाद आपको पेन हाथ में दिया जाता है। वक्तों की बात है, वक्त से सब कुछ चेंज होता है। अगर आप परफेक्शनिज्म चाहते हैं तो ये भी एक रीज़न है कि आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। द पॉइंट इज़, प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ ऑल्सो कैन बी अ लर्नड बिहेवियर। यस, प्रोक्रेस्टिनेशन एक सीखा हुआ
सलूक भी हो सकता है। जस्ट लाइक इसका मतलब मैं आपको यही समझाऊंगा कि एक माहौल का असर इस पे पड़ सकता है। जस्ट लाइक आप एक ऐसे माहौल में बैठते हैं, आपकी गैदरिंग ऐसी है कि यहाँ पे किसी के भी काम को कोई शेड्यूल नहीं है और किसी भी तरह से वो किसी काम को नहीं कर पाते ठीक तरह से, बस जब जो किया वो सीन है। तो अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में हैं और आपकी ग्रुप कंपनी ऐसी है तो आपको इससे काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है और इसका आपका माइंड बन जाता है सुस्ती, लेज़ीनेस में। और फिर यही होता है प्रोक्रास्टिनेशन, आप काम को दिन ब दिन लेट करते हैं और जो आप करते हैं वो भी कोई अच्छा नहीं होता, बल्कि आप सिर्फ टाइम पास करते हैं और आप अपने इम्पोर्टेंट काम को जो है वो प्रोक्रास्टिनेट करते हैं और कर नहीं पाते। दैट इज़ द रीज़न, इसकी वजह से हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और ये आज पे हम जिस चीज़ को परफेक्ट तरीके से कर नहीं पाते फिर कल को हमें उसी पे पछताना पड़ता है। सो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, अगर आप इसको नोट करें। द एनवायरनमेंट, आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वो भी आपको शायद इस चीज़ की परमिशन न दें कि आप जो है वो काम परफेक्ट तरीके से करें, क्योंकि आपका माइंड वैसे ही बना हुआ है, आपका कोई शेड्यूल फिक्स नहीं है। सो द क्वेश्चन इज़ हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग। देयर आर सम डिफरेंट वेज जिसे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम प्रोक्रास्टिनेशन को रोक सकते हैं, क्या है इसका सोल्यूशन। सम इफेक्टिव स्ट्रेटजीज आर देयर इंक्लूडिंग जस्ट लाइक सेटिंग गोल्स, fixing a schedule, and divide your step into smaller steps। मेरे कहने का यही मतलब है हाँ कि आप एक गोल फिक्स कर ले। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मल्टीपल वर्क्स है और इसमें से जस्ट लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल वही आर्ट की मैं एक और एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पे दूंगा। आपको मंडे को आर्ट करना है और ज़रूर करना है। आप इसका एक गोल रखिए कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये काम करना है और फलाना टाइम पे मुझे करना है हर हाल में। आप इस गोल को फिक्स रखिए और फिर अपने जहन को एक इरादे के तौर पर बनाइए। अगर आप इरादा करेंगे तो आप हर काम के लिए जा सकते हैं और आप सब कुछ कर सकते हैं। इससे बहुत मुमकिन चांस है कि ये सब हो जाए। नंबर 2 इज़ शेड्यूल। या शेड्यूल इज़ मोर इम्पोर्टेंट। आप जस्ट लाइक मैंने जैसा अभी कहा कि आप वीकली हर दिन में बिज़ी रहते हैं या एक दिन में आपको 2 काम भी होते हैं, तो आप एक शेड्यूल बनाइए। वो शेड्यूल या अपने पास रखिए, आप रजिस्टर में कर सकते हैं, फ़ोन में कर सकते हैं और जस्ट लाइक आप अलार्म भी उसके लिए फ़िक्स कर सकते हैं। इट इज़ मोर गुड आइडिया, नाइस आइडिया फॉर दिस। तो आप जो है वो कहीं से भी ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, शेड्यूल बना सकते हैं या आप कैलेंडर बना के अपने रूम में फ़िक्स कीजिए। इससे क्या होगा, जब आप शेड्यूल बनाओगे और आप फ़िक्स उसी टाइम पे काम करेंगे तो प्रोक्रेस्टिनेशन आहिस्ता आहिस्ता कमी की तरफ आएगा और आपको काफ़ी बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे इन सब के। द लास्ट पॉइंट इज़ यू कैन डू इट बाय स्टेप ऑन स्टेप। डिवाइड कर सकते हैं आप इसे। आपका एक काम है, आप 100% करने से तंग होते हैं और आपका दिल नहीं करता, आप इरिटेट होते हैं कि मैं 100% इससे नहीं कर सकूँगा, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इसे पहले स्टार्टिंग में स्टेप बाय स्टेप करें। जस्ट लाइक 10%, फिर 20%, फिर 30%। आहिस्ता आहिस्ता करने के बाद एक दिन आप उसे कंप्लीट कर लेते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि आप एक बार यूँ करते हैं तो नेक्स्ट टाइम पर आप जो है वो इसे 50% पे कर लेते हैं। उससे अगली बार फिर ये होता है कि आप इस चीज़ को जो है कर लेते हैं 80% या 20% आप रहने देते हैं और आखिरकार यूँ होता है कि आपका प्रोक्रेस्टिनेशन का चैप्टर एंड हो जाता है। इन चीज़ों के लिए हमें ज़रूर कुछ करना चाहिए। ये प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ 1-2 दिन की बात नहीं है। अगर हम छोटे से छोटे काम के लिए प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, कल परसों को हम अपने बहुत बड़े काम को भी प्रोक्रेस्टिनेट कर लेते हैं इसी वजह से। और यही इज़ द रीज़न्स, ये सब जिसकी वजह से हम इन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शेड्यूल फिक्स रखिए, गोल को सेट रखिए, आपका सब कुछ फिक्स होगा। बस आपको एक बार शेड्यूल फिक्स करने के बाद इस बात से पीछे नहीं हटना कि नहीं ये वजह हो सकती है जिस वजह से मैं नहीं कर सकता या ये रीज़न हो सकता है। आप रीज़न ही ना रखें, आप ये फिक्स करें कि आपको ये काम करना है तो आपने करना है। तो यहीं पे दीजिए हमें इजाज़त और हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं और क्लिक करें और हमारे साथ ही रहिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।